एक पार्टी थी जो ये कहती थी भगवान श्री राम का यहां जन्म हुआ है, यहीं मंदिर बनेगा। लेकिन एक दूसरी पार्टी थी, उसमें लिबरल मौजूद थे, उसमें वामपंथी मौजूद थे, और हमारे हिंदू समाज के तथाकथित वो लोग जिन्हें यह लगता है कि समाज में उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, कहीं कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनकी रेपुटेशन को असर पड़ जाए। आपकी रेपुटेशन जरूरी है, देश की रेपुटेशन जरूरी है। आपकी रेपुटेशन का क्या मतलब है भाई? कौन है आप इंडिविजुअल होंगे, लेकिन आपकी रेपुटेशन बनी रहे इसलिए आप झूठ बोलना चाहते हैं। इसलिए हुआ क्या, जब यह बदला तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से पहले बड़े सारे ऐसे फ्रॉड टाइप के सूडो सेकुलर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इस देश में, वो ये कहते थे कि देखिए साहब, मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात हो रही है, यहां पे टॉयलेट बनवा दीजिए जिसका सब प्रयोग करें। ये बात उन लिबरल से जाके नहीं कहा कि मक्का में भी एक टॉयलेट बनवा दें उसको हटा करके, जिसका सब इस्तेमाल करें। लेकिन भगवान राम के पैदा होने की जगह में लिबरलों का यह कहना कि यहां एक टॉयलेट बन जाए, यहां एक हॉस्पिटल बन जाए, यह कहने की हिम्मत इसलिए है कि आप कभी प्रतिकार नहीं करते। कहे ना जाकर के मक्का के अंदर तो बहुत कुछ नहीं है, उस मक्का के उस जगह को हटाएं, उस काबे को हटाएं और वहां पर एक हॉस्पिटल बनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इसलिए ऐसा है, उनको यह समझ में आ गया सरकार तो 5 साल रहेगी, लेकिन यह समाज कई साल तक रहना है, अगले बार भी कोई और आने वाला है। इनसे मिलता जुलता है जिसकी आजकल होम मिनिस्ट्री के तौर पे ट्रेनिंग चल रही है। यह वाला ज्यादा खतरनाक है। 19 के बाद 24 में ये आया, 24 तक तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने देश के दोनों वर्गों की मांग पूरी कर दी, फैसला दिया कि सारे साक्ष्य बताते हैं कि यहां मंदिर था, मंदिर है और यहां मंदिर ही रहेगा। और दूसरा वर्ग जो था उनसे कहा आपको 5 एकड़ हमने दे दी है, अब वहां आप अंतरराष्ट्रीय टॉयलेट बनाएं, इस्लामिक हॉस्पिटल बनाएं, जो दिल चाहे बनाएं, यहां मंदिर था मंदिर बनेगा। यह फैसला इससे पहले कभी इतिहास में देखा था, यह फैसला इसलिए आया है कि आप बदल गए हैं। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया तो उन्होंने कहा यह सौहार्द के लिए है। मैं भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सौहार्द की चिंता करनी चाहिए। कम से कम पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 90 करोड़ लोगों की तरफ देख करके सौहार्द की बात की। लेकिन मेरी सुप्रीम कोर्ट से दूसरी गुजारिश है जो मैं अलग अलग अपनी भाषा में कह रहा हूं। इस देश ने राम मंदिर के सिलसिले में जो फैसला आया, यह बात अलग है कि वो सीए के बहाने से दर्द बाहर निकल रहा है, लेकिन फैसला आया इस देश में एक कंकड़ किसी ने नहीं फेंका, या यह कहें फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। और यह सौहार्द जो बना हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट भारत के सौहार्द के प्रति चिंतित है तो देश में सौहार्द की पहली मिसाल है। एक पावरफुल सत्ता में लोग बैठे हुए लोग हैं, देश में कोई हलचल नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले लोगों, जजों के नाम से जाने वाले लोगों, मैं मानता हूं यह सौहार्द परमानेंट बरकरार कर दो और अगले 6 महीने में यह डेट दो कि हम 6 महीने तक सुनवाई करेंगे, मथुरा और काशी का भी फैसला दे दो, ताकि इस देश में सौहार्द हमेशा के लिए हो जाए। ये बार बार सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतों के लिए कुछ मामले पेंडिंग मत रखो, अभी कर दो, सौहार्द भी रहेगा। जो सौहार्द को बिगाड़ेगा उसे लोग बिगाड़ देंगे। इतिहास और समाज बदलने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन उसके लिए कोई हथियार उठाना नहीं पड़ता। हथियारों से जिनको लड़ना है वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनको पता है कब गोली चलानी है।
यह बात अलग है कि 70 साल की सरकारों ने उन्हें इतना बौना बना दिया था कि गुलामों के गुलाम वो उन पे पत्थर मार रहे थे। और आखिरी बात सिर्फ इतनी कहनी है कि जो आपको सिर्फ अपनी स्पीचेस से डराते हैं, डायलॉग से डराते हैं, आपको डराते हैं, आप जरा सीना तान के खड़े होकर कहिएगा, तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार की जोर पे शलवार पहनी थी। तुम्हारे पूर्वजों ने जजिया देने से बचने के लिए धर्म छोड़ के मजहब इख्तियार किया था। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे पूर्वज जब नहीं बदले, तुम उन्हें बताने आए हो? तुम उन्हें डरा रहे हो जिनके पूर्वज जब नहीं बदले, तो अब क्या हम डरेंगे तुमसे यार? हम चुप हैं इसलिए कि हम समझते हैं कि अक्सर सड़क पे कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं। अगर हम तुम्हारे भौंकने का जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें जवाब देना नहीं आता। कुछ लोग 15 मिनट बहुत मांग रहे थे, उसने पूरे 2 दिन दिए, अब 15 मिनट नहीं मांगते हैं। 80 करोड़ और 90 करोड़ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। समाज में जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए।